इस काल के लोक में आप देख रहे हो कि बुरा हाल आपका। अपना पिता अपने बच्चों को ऐसे दुखी नहीं कर सकता। किसी की टांग कट रही है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का कैंसर होगी, किसी को अधरंग मार गया, कोई कुत्ता बना रखा, कोई सुअर बना रखा, क्या खाता है वो। तो ऐसा जुल्म अपने बच्चों पे अपना पिता नहीं कर सकता और भगवान नहीं कर सकता। परमात्मा ये दुख नहीं कर सकता और इसे दुख दे है वो भगवान नहीं है। पुण्यात्मा, इस काल के लोक में हम फंस गए। इस काल के लोक में फंसने के उपरांत यहां पर हमारा कर्म प्रधान बना दिए इसने। काल के लोक में फंसे तो हमारा, ब्रह्म के लोक में आए तो हमारा कर्म लगे। सतलोक में कर्म नहीं है, वहां कोई भी काम नहीं है, वहां किसी प्रकार का भी कोई काम नहीं है, कर्म नहीं है, ना कोई पाप होता है। वहां सदाबार वृक्ष हैं, अमृत आहार है, अमृत के सरोवर भरे हुए हैं। वहां कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई भाई बंटवारा नहीं, किसी चीज का कोई अभाव नहीं, कोई मन में दोष नहीं। तो हम वहां रहते थे। अब उस सुख की तलाश हम यहां करने लग गए। इस काल ने हमारे को ऐसी जगह डाल दिया। अब जिसके पुत्र नहीं है वो पुत्र प्राप्ति में ही समझता है कि मेरा बेटा हो जा, संतान हो जाए, बस मैं आनंद हो जाऊं, मौज हो जाए मेरी। या भूल ला रखी काल ने। जिनके संतान है उन्हें पूछ, उनसे पता कर लो वह कितने सुखी हैं और कितनी मौज से उनकी यहाँ पर। अब संतान है, वो सोचा है भगवान मेरे बालक बड़े हो जाए, इनका शादी कर दूं, इनका बच्चे हो जाए, फिर मैंने मौज हो जा, आनंद हो जा। इन बुजुर्गों ने, वर्दों ने पूछ लो जिनके पोते पोती भी हो रही है, दोते दोती हो रही, इनकी कितनी की मौज से। यहां सुख नाम की चीज नहीं। 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं। ब्रह्मांड की सो आग लगी है और ये कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें इसीलिए बताते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। इस काल की परिभाषा बताते हैं कि जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों को पूरी सुविधा देता है, बकरे और बकरियों को पूरी सुविधा देता है। उनके गर्मी सर्दी से बचने के लिए उनके ऊपर कुछ झोंपड़ी आदि का प्रबंध भी कर देता है। साथ में लंबे चौड़े चरागाह भी खरीद कर उनके लिए रखता है। तालाब भी रखता है जहां वो जल पी लेते हैं। उनकी खूब केयर टेक करता है, देखभाल करता है। तो वो अबोध प्राणी उस काल उस कसाई को अपना दयालु स्वामी मान लेते हैं। किस दृष्टिकोण से कि इसने हमारे को कितनी सुविधा दे रखी, कितना बढ़िया जल की व्यवस्था, आहार की व्यवस्था, चारा की व्यवस्था, गर्मी सर्दी से बचने की व्यवस्था, और पता नहीं कितनी बार आकर हमें संभाल रहा है। तो इस कारण से वो अबोध प्राणी बकरे और बकरी उस कसाई को अपना दयालु स्वामी समझकर जब वो आता है उनके बाड़े में, उनके स्थान पर, उसकी तरफ भाग लेते हैं प्यार से। और फिर वो ऐसे हाथ लगाकर देखता है। वो बकरे और बकरी समझते हैं ये तुम्हें प्यार दे रहा है, तुम्हें प्यार दे रहा है। वो फिर क्या करते हैं बकरे, उसको प्यार से चाटते हैं कसाई को। वो प्रतिफल में प्यार देना चाहते हैं और कोई ऐसे पैर उठा करके प्यार सीने से लगाना चाहते हैं कि बड़ा दयालु है हमारा मालिक। और वो हाथ लगाकर देख रहा होता है, यो कै किलो का हो गया, इसमें मांस कितना हो गया, कितने का बिकेगा। और वो भोली आत्मा समझते हैं हमारा मालिक हमारे से प्यार दे रहा है, हमारी मालिश कर रहा है। और जब आता है कहीं से ऑर्डर आ गया 10 बकरों का,
तो वो ना देखता किसका बेटा मरा, किसकी बेटी मरा, किसकी माँ मरा या बाप मरा या भाई मरा या दोनों मरा इकट्ठे। लाठी लेकर न्यू आंख लेता है, निकाल लेता उनको बाहर मोटे मोटे छांट के और जाके कड़च करा देता है। तो पुण्यात्माओं, इस काल ने आप जी को उस कसाई की तरह, बकरे जैसे कसाई पालता, ऐसे ही आपको रोका हुआ है। हमने ये भगवान दिखाई देता है ब्रह्म, ये ज्योति निरंजन, ये काल किस दृष्टिकोण से कि जैसे देखो कितनी बढ़िया पृथ्वी, यहाँ कितने सुंदर बाग बगीचे, झरने बह रहे हैं, सुंदर दरिया बह रही हैं, जल है, जमीन में जल है, काजू किस्मत सेब संतरे, और कितनी सुंदर हवा चला रखी है, सूर्य बना रखा है। तो इस कारण से ये देखे तो हम समझते हैं बड़ा दयालु भगवान, देख कितनी हमारी केयर टेक करता है। और फिर देखते हैं एक्सीडेंट में कुंबा का कुंबा गाड़ी हो जाती है, अक्षेत्र का अक्षेत्र भूकंप आ जाता है, गर्क हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो फिर ये भगवान की संज्ञा समाप्त हो जाती है, फिर भगवान वाले गुण समाप्त हो जाते हैं। पर इतनी अकल हमारे में नहीं छोड़ रखी इस काल ने, हम सोच ही नहीं सकते कि हमने ये सोच रखा है यहाँ तो ऐसा होता ही है, और हम निश्चिंत हो जाते हैं। मरना तो है ही, वो भी मर गए भाई। दुख आता है, रोना आता है, लेकिन विकल्प कोई नहीं। तो फिर कुछ दिनों में वो जख्म भर जाता है, फिर हम वैसे बकवादों पर लग जाते हैं, फिर एक चोट ठोक देता है।